हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़रूरी सवाल का जवाब देने वाले हैं। क्या दुनिया में चल रहे तनाव जैसे ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट के बीच बढ़ते हालात का असर 2026 की केदारनाथ टेम्पल यात्रा पर पड़ेगा या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस साल यात्रा में खाने पीने का रेट, बस का किराया और बाकी खर्च बढ़ने वाला है? अगर आप भी 2026 में बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि दुनिया में जो भी बड़े देश हैं उनके बीच तनाव या युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो उसका असर सबसे पहले पड़ता है तेल और गैस के दाम पर, क्योंकि मिडिल ईस्ट से ही दुनिया का बहुत सारा तेल आता है और अगर वहाँ थोड़ी भी हलचल होती है तो तेल के दाम बढ़ने लगते हैं। अब सवाल आता है, इसका असर केदारनाथ यात्रा पर कैसे पड़ेगा? तो देखिए दोस्तों, केदारनाथ यात्रा में जो भी चीजें होती है, बस, टैक्सी, खाना, सामान, यह सब कहीं न कहीं डीजल और ट्रांसपोर्ट पर निर्भर करता है। अगर तेल के दाम बढ़ते हैं तो हरिद्वार से सोनप्रयाग और गौरीकुंड तक बस और टैक्सी के किराए में थोड़ा बहुत बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जैसे 50, 100 या 150 रुपये तक का फर्क आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि किराया अचानक 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि इन चीज़ों पर सरकार भी नज़र रखती है। अब बात करते हैं खाने पीने की। तो केदारनाथ ट्रैक पर जो भी खाना मिलता है वह नीचे से ऊपर पहुंचाया जाता है, और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो उसका असर खाने के रेट पर भी आता है। जैसे चाय 10 से 20 रुपये तक बढ़ सकती है, पराठा 20 से 30 रुपये तक बढ़ सकता है, मैगी, दाल, चावल ये सब भी 20 से 30 रुपये तक बढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यह बढ़ोतरी धीरे धीरे और सीमित होती है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत महंगा हो जाएगा। होटल, टेंट और डॉर्मेट्री का रेट सीधे तेल से नहीं बल्कि भीड़ से तय होता है। अगर ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे तो रेट अपने आप बढ़ जाएगा, चाहे तेल सस्ता हो या महंगा। दोस्तों, हर साल थोड़ा बहुत महंगाई होती है, लेकिन केदारनाथ यात्रा कभी रुकती नहीं है। लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं और आराम से बाबा के दर्शन करते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि महंगाई के कारण यात्रा मुश्किल हो जाएगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस थोड़ा बजट बढ़ाकर चलिए और सही प्लानिंग कीजिए। अगर आप 2026 में यात्रा करने वाले हैं तो अभी से थोड़ा थोड़ा बजट तैयार करना शुरू कर दीजिए और जितना जल्दी हो सके बुकिंग करने की कोशिश करें, ताकि बाद में ज़्यादा खर्च ना करना पड़े। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यही है कि थोड़ा बहुत रेट बढ़ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। यात्रा पहले की तरह ही आराम से होगी, तो आप बिना चिंता किए अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। लेकिन दोस्तों, अब एक बहुत ज़रूरी सवाल, अगर आने वाले दिन में ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट के बीच में जो भी तनाव चल रहा है, अगर वह 22 अप्रैल से पहले ही शांत हो जाता है और स्थिति पूरी तरह नॉर्मल हो जाती है, तो क्या फिर से महंगाई का असर देखने को मिलेगा? तो दोस्तों, इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं, बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। देखिए दोस्तों, तेल और गैस के दाम पूरी तरह से उसी समय के हालात पर निर्भर करते हैं। अगर स्थिति नॉर्मल हो जाती है तो धीरे धीरे दाम भी स्थिर हो जाते हैं, और अगर दाम स्थिर हो गया तो इसका सीधा मतलब है कि बस का किराया, खाने पीने का रेट और बाकी खर्च ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। यानी अगर सब कुछ यात्रा शुरू होने से पहले ही नॉर्मल हो जाता है तो आपको लगभग पिछले साल जैसा ही खर्च देखने को मिलेगा। इसीलिए घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी जो भी हलचल है वह अस्थायी है और आने वाले दिनों में काफ़ी कुछ नॉर्मल होने की पूरी संभावना है। तो आप लोग बिना टेंशन लिए अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सबसे ज़रूरी है सही प्लानिंग और सही समय पर यात्रा। और जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आएगा मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगी।
इसी के साथ दोस्तों आज तारीख हो गया 25 मार्च और केदारनाथ धाम से जो ताज़ा अपडेट निकल कर आ रहा है वह यह है कि अभी भी वहां पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। पूरा केदारनाथ धाम सफेद चादर से ढका हुआ है। मंदिर परिसर, रास्ते और आसपास की पहाड़ियां सब कुछ बर्फ से ढका हुआ है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, अब मौसम में थोड़ा बहुत सुधार होना शुरू हो गया है। केदार घाटी में हल्की हल्की धूप निकलनी शुरू हो गई है और जैसे ही धूप लगातार निकलती रहेगी वैसे वैसे धीरे धीरे बर्फ पिघलना भी शुरू हो जाएगा। अभी फिलहाल बर्फबारी रुक चुकी है लेकिन ठंड अभी भी काफी ज्यादा बनी हुई है। इसीलिए आने वाले कुछ दिनों में मंदिर परिसर और रास्तों से बर्फ हटाने का काम तेजी से शुरू कर दिया जाएगा ताकि कपाट खुलने से पहले श्रद्धालुओं के लिए रास्ता पूरी तरह से तैयार किया जा सके। और दोस्तों जो भी श्रद्धालु 2026 में ओपनिंग सेरेमनी या अप्रैल और मई के महीने में आने वाले हैं उनके लिए एक बहुत ही खास बात, आपको इस बार बर्फ से ढका हुआ बेहद खूबसूरत और अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। चारों तरफ सफेद पहाड़, ठंडी ठंडी हवाएं और बाबा केदारनाथ का दिव्य दरबार, यह अनुभव आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देगा। इसीलिए दोस्तों आप लोग अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अच्छे गर्म कपड़े जरूर ले लीजिए जैसे जैकेट, टोपी, ग्लव्स, थर्मल और साथ ही अपनी बैग की पैकिंग भी समय से कर लीजिएगा और थोड़ा थोड़ा चलने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए अभी से, ताकि जब आप केदारनाथ यात्रा पर आए तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और आप आराम से बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पाए। तो दोस्तों केदारनाथ धाम का कपाट खुलने में और ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो जो भी श्रद्धालु अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं किए हैं, चलने का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए क्योंकि ज़्यादा दिन और नहीं बचा है। 22 अप्रैल को कपाट खुलने वाला है। तो दोस्तों आप लोग तैयारी पर लग जाइए और महंगाई को लेकर जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बताते रहूँगी। तो आज के लिए इतना ही और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।